है ये टॉपर आ गई। हाँ यार। ओए हेलो, कहीं और बैठ जाओ। क्यों भाई, मेरी बारी है। क्योंकि फर्स्ट बेंच पे मैं बैठती हूँ हमेशा, और वैसे भी तुम तो बैक बेंचर हो, तुम्हें क्या ही काम है फर्स्ट बेंच पे? बातें करनी होती, पीछे बैठ के आराम से कर पाओगे इनफैक्ट। भाई पजीब ही है मैम ये तो। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बेटा। मैम आपने ना मैथ्स के क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, मैंने कर लिए, प्लीज अरे मैम चेक हाँ, कर सही लीजिए। याद दिलाया। भाई ये पागल है क्या यार, दिमाग खुद खराब तो कर करते दिया। हैं नहीं है, और जो कर कर आता है ऊपर से उसको और फालतू बोलने लग जाते हैं। मैं तो कराऊंगी। जिसने नहीं ये करा लीजिए उसको मैम। आज पनिशमेंट मिलेगी। मैं भी देखती हूँ जरा। अब कुछ दिल को राहत मिली है। मैम को बोलती हूँ, तू फालतू बोल रही है ना। अच्छा तो तू मैम से बोलेगी कि मैंने तुझसे फालतू बोला? तू बोल के देख, देखते हैं मैम किसकी बात पे यकीन करेगी। मैम एक्सक्यूज मी, ईशा बहुत देर से आर्ग्यूमेंट कर रही है मेरे से। मैम मैंने नहीं बोला, और आपको लगता है कि मैं फालतू बोलेगी इन लोगों से? शी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, उसका इन सब चीजों में दिमाग नहीं लग सकता है। इसे कहते हैं बेटा टॉपर्स का जलवा। ईशा Yes, ma'am. कांग्रेचुलेशंस अगेन, आपने टॉप करा मैम बेटा 99%। मैम 100% क्यों नहीं बेटा आया एक है? मार्क की मिस्टेक हो गई थी आपसे, बट कोई बात नहीं, आपने टॉप करा है बच्चे। मैम ये 1 मार्क कट हो गया। भाई देखिए, एक मार्क के पीछे रो रही है ये। मैम बट इस बार मैंने अपने घर वालों से प्रॉमिस करा था कि मैं 100% लाऊंगी। इट्स ओके बच्चे, आपने प्रूव कर दिया अपने आप को। भाई इतने सही तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज्यादा हो गए, लेकिन मेरे लिए कम है। आई बात समझ में? तुम क्या जानो, बैक बेंचर होके एक टॉपर का दो, वो भी सिर्फ और सिर्फ जब वो 1 मार्क से रह जाता है। अरे ये क्या, 7 बज रहे हैं लेकिन सारे के सारे सो रहे हैं। मैं भी सो जाती हूँ, फिर बस छूट जाएगी और मेरा स्कूल जाना कैंसिल हो जाएगा। सो जा बेटा सो जा। क्या हो यार गया? मेरी रिमोट ही नहीं चल रहा है। तो उसको वैसे ही ठीक करना, पीट पीट कर। हाँ अब चल गया। मम्मी मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल के लिए। लेकिन तेरा लंच बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा? मुझे मिल ही नहीं रहा था, जैसे ढूंढी जा रही हूँ। शिट, मैंने तो लंच बॉक्स, यार मेरा लंच बॉक्स। मेरे को पता था इसके बैग में से ही मिलेगा, लेकिन तू मानती नहीं है। हाँ जब मैंने बोला था कि खाने में मुझे यही खाना, तो ये क्यों वो बना है? सब्जी खत्म हो गई थी बस साला इसलिए। यहाँ पर थक कर आता हूँ घर से और मुझे खाना भी ढंग से नहीं मिलता है। तो अब मार क्यों रही है मुझे? चलो ना रोकते हैं। अभी नहीं यार, रहने दे, हम खुद पिट जाते हैं। पापा मार रहे हैं मम्मी को। भाई मम्मी हमें खुद भगा देती, तेरे को पता तो है, मम्मी बीच में नहीं बोलने देती। साला शादी करके ऐसा मेरी क्यों जिंदगी करते हैं? बर्बाद हो गई। ईशा जा, तेरे पापा का ना मूड ठीक नहीं है, उनसे पूछ कितनी रोटी खाएंगे। जा अंदर कमरे में बैठे हैं पापा वो। के लिए आप क्यों पूछ रही हो मम्मी? ये कैसी बात हुई? पापा के लिए नहीं कल तो पूछूंगी? वो आप पे चिल्ला रहे थे ना, तो अब छोड़ो उनको। उनको भी पता चलना चाहिए ना कि आपके बिना कोई काम हो ही नहीं चुप सकता। रह, ऐसे नहीं बोलते, पापा है वो तेरे, ठीक है ना? चल जा जल्दी से पूछ कर। बेटा जा ना, तेरे पापा भूखे हो गए, पूछ क्या? ये खाने में फिर से नमक कम है, 10 बारी समझाया ये खाना चाहिए ही नहीं मेरे को। पर पापा खाने में नमक तो ठीक तुम है। तो अपनी माँ की गलतियों को छुपाओगे ही ना, करती क्या है ये घर में बैठे बैठे पूरे टाइम। हाँ मम्मी कल ना मुझे स्कूल में ना मैक्रोनी बना के देना, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा। 1 मिनट मम्मी, कि आपके हाथ पे तो चोट लग गई हुई है। हाँ वो लग गई थी तो बेटा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? देखो कितना गंदा कट लग गया है। ये कैसे लग गया वो काम आपके? करते करते चूड़ी से लग गया। चूड़ी चूड़ी कैसे टूट गई? अब बेटा टूट जाती है, तुम छोड़ो, तुम कोई मुझे बात पता नहीं, है, मैं कर पापा आपको लूंगी। मार रहे थे ना? मुझे नहीं सब ऐसे आवाज नहीं आ- कहते। आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? वो तुम्हारे पापा है बेटा, ऐसे नहीं बात करते उनके बारे में, 10 बारी मना करा है ना मैंने। आपको लग गई होगी ना। आप खाना आज बाहर से पापा को बोल देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे पापा को बाहर का पापा वैसे नहीं आज पसंद। हम लोग बाहर से खाना खाएंगे। मम्मी के हाथ पे चोट लगी हुई है, मम्मी खाना नहीं बना क्यों पाएगी। नहीं बना पाएगी? मेरी तबीयत खराब होती तब भी काम करता हूँ ना, बनाएगी घर पे खाना, मुझे बाहर का नहीं पसंद। अगर शादी करने के बाद ये सब होता है ना, तो मुझे तो कभी शादी नहीं करनी है। यार तू सही में स्कूल चेंज कर रही है क्या? कुछ नहीं हो सकता जिससे तू इसी स्कूल में वापस रहे, मेरे साथ ही पढ़े। यार प्लीज ऐसे मत करना, अपने घर वालों को समझाओ तो सही। यार मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैंने बहुत ट्राई करा, लेकिन मेरे को स्टडीज के चक्कर में दूसरा स्कूल चेंज करना ही पड़ेगा। मेरे पापा भी शिफ्ट हो रहे हैं, समझा कर। मैं कैसे रहूंगी यार? तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तेरे सिवा तो मैं किसी और से बात भी नहीं करती थी। पता नहीं कैसे स्कूल में जाऊंगी, नया नया सेशन है, सबको इतनी एक्साइटमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तो सैड हो रही हूँ। मैं खुद सैड हो रही हूँ यार, मेरा खुद मन नहीं है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर कहीं और जाऊँ पढ़ने, लेकिन करना पड़ता है यार। मैंने घर वालों को बहुत बोला, लेकिन पापा की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। काश कुछ हो सकता कि तू कहीं नहीं जाती यार। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा बिल्कुल भी न्यू क्लास में जाने का मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है पुरानी क्लास में रहो, ताकि तू यहीं पर रहे अभी और टाइम। काश कभी कोई बेस्ट फ्रेंड स्कूल चेंज करके एक दूसरे से अलग ना हो यार, ये बहुत वर्स्ट फीलिंग होती है सही में यार। मेरे को तो रोने का मन करता है। क्या आपकी बेस्ट फ्रेंड भी स्कूल छोड़ के जा रही है? अगर जा रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है, राइट? हमें नहीं ऐसे होगा। चिंता ता 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 चिंता ता ता। अबे 2 बार ही करना होता है ना। ऐसे 2 बार नहीं है, सिर्फ एक ही बार है। चिंता ता 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 चिंता ता ता। मुझे आता है अच्छे से करना। सही हाँ है मुझे यार। तो आता है। सिखाइए यार मेरे को भी। रुको। अरे अरे आराम से भाई, आराम से। अरे वाह यार, ये तेरी वॉच कितनी सुंदर लग रही है। कितने की है ये तो 1800 रुपए की है, अच्छी लग रही है ना? इतनी महंगी वॉच तो कभी मैंने देखी बहुत भी सुंदर नहीं है है। यार। तू ही रख, मेरे हाथों से कहीं गिर ना जाए। इतनी महंगी वॉच पहली बार पकड़ी है ना। ये ले।
चल यार इससे तो कैंटीन जा चल रही हूँ ईशा तूने जाना है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैंटीन में टोटल सामान क्या क्या मिलता है, क्योंकि कभी उस तरफ जाना ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं पराठा ही खा लेती हूँ। यार वो क्या लिखा है बता दे कि क्या। भाई अब तो चश्मा लगवा ले, तेरी आंखें बहुत ज्यादा वीक हो रही है ईशा। चश्मे का प्राइस पता करने गई थी, लेकिन वो इतना ज्यादा महंगा था कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, अब इनको कैसे बोलूं। प्लीज बता देना यार। पोएट सेट लिखा है वो। ये वाला रूम है, लेकिन ये तो बहुत अजीब सा और गंदा हो यहाँ रखा पर है। ऐसे ही कमरे मिलते हैं बेटा, इतने पैसों में यही मिलेगा। आंटी चूहा भी है वहाँ पर। तो चूहा ही तो क्या हो गया, तो कौन सा तुम्हें खा जाएगा, वो छोटी सी चीज है वो। पहले मेरे कमरे में कॉकरोच तक आ जाता था तो कितना डर जाती थी ना, फटाफट से पापा उसको भगा देते। चूहा तो बहुत दूर की बात है यार, कैसे सोगी। आधे टाइम तो ये डर लगता रहेगा कि चूहा मेरे ऊपर ना चढ़ जाए। यार मम्मी कैसे ही होगी यार। तो हॉस्टल में हूँ, पहले जब थक कर आती थी तो मम्मी पहले से पेट लगा के रखती थी। अब यहाँ पर आकर तो खुद खाना बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। मम्मी का फोन लो। हाँ ईशा हाँ, मम्मा। बेटा कैसी है, खाना खा लिया? हाँ, खा लिया ना। पेट भर के खा लिया ना अच्छे से? हाँ पेट भर के खा लिया। अपना ख्याल तो रख रही है ना? क्या कर रही है? बस पढ़ाई कर रही थी, आप बताओ। कुछ नहीं, तेरी याद आ रही थी। मुझे भी आपकी बहुत बहुत याद आ रही है। टेंशन मत ले, कुछ टाइम की बात बात है। पे बात करती हूँ। यहाँ पर ना भाई एक क्वेश्चन समझ लो, वो लड़की चली जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। आज मम्मी की वैल्यू पता चल रही है। पहले किसी बिना कुछ कहे बिना कुछ करे हमारे सामने चीजें हो जाती है ना। मैम मैं कमेंट। इतनी लेट कैसे हो गई तुम आज? मैम वो आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, मैं खुद बहुत मुश्किल से आई हूँ तो स्कूल भी नहीं आ पाती। चलो अंदर आके बैठो। मैं तो लेट उठी थी इसलिए लेट आई हूँ। तुमने होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट करा मैम कल ईशा? ना मेरे दादाजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो रात को उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। सॉरी मैम। दादाजी की तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? यस मैम दादाजी ठीक है पहले चलो से। कोई बात नहीं, होमवर्क आराम से कंप्लीट करके Okay, दे देना। ईशा नोटबुक कहाँ गई? मैम निशा को दी थी मैंने अपनी, और देखो आज वो एब्सेंट हो गई है। मैंने अपना सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट कर रखा था। ये निशा भी ना। ये क्या बोल रही हो तुम? यस मैम उसी के पास मेरी नोटबुक है। कल वो मेरे घर पे आई थी और मेरी नोटबुक लेकर गई थी कि कल स्कूल में दे दूंगी। चलो फिर कल चेक कराना तुम जब वो ओके आएगी। मैम, बट मेरा होमवर्क सारा कंप्लीट था। ईशा ये नेल पेंट क्यों लगा रखी है मैम तुमने? मेरे भैया की शादी है, इसलिए मैं रिमूव नहीं कर सकती हूँ। बट स्कूल में अलाउ नहीं है ये सब। मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी मम्मा ने मुझे एप्लीकेशन लिख के भी दी है, मैं आपको दिखाऊँ अच्छा फिर अभी? चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 दिन बाद हट जानी चाहिए। ओके मैम। तेरे भैया की शादी तूने बताया कोई नहीं? भैया की शादी नहीं है, मन कर रहा था, इतना प्यारा कलर लग रहा था इसलिए मैंने ट्राई करके लगा लिया। हाँ जी यू गर्ल कम हियर। क्यों होमवर्क कंप्लीट नहीं करा आपने? क्यों होमवर्क कंप्लीट नहीं करा आपने? मैम प्लीज टेल मी ना। मैम सॉरी मैम। जाकर अपनी बेंच पे ना हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। मैम कहीं बाहर आई सेड गो, नो एक्सक्यूज। हाँ जी बॉयज क्यों कंप्लीट नहीं करा आपने? मैम वो भूल गए थे करना। मैम नो इधर मारना आओ। प्लीज मैम। मैम प्लीज मैम। इधर आओ। मैम स्टूपिड बॉय क्यों होमवर्क कंप्लीट नहीं करा मैम वो आपने? करना भूल गए थे, सॉरी मैम। चलो कोई बात नहीं, गिविंग यू द लास्ट वार्निंग ओके। Okay, ma'am. नेक्स्ट टाइम से नो एक्सक्यूज। डन मैम डन डन। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हाँ जी गर्ल्स कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? बातें करने में लगी रहती है पूरे टाइम। बताओ जरा इसका आंसर। स्टैंड अप आई सेड। क्या है इसका आंसर? क्यों नहीं आता है? कहाँ ध्यान था अब तक तुम लोगों का? हाँ जी बॉयज बताइए इसका आंसर। काम नहीं आता। तुम लोगों को भी नहीं आता है तो कहाँ ध्यान था तुम लोगों का? काम आपके ऊपर था। अच्छा जी मेरे ऊपर ध्यान था, मैं तो पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते पढ़ाते क्यों नहीं ध्यान किया तुम्हारा? मैम आपसे ध्यान नहीं हटा। शराब ध्यान तो पढ़ाई पाई बात समझ में। सिली बॉयज। आज रिजल्ट है आप सबका। रिजल्ट सुनैना you got 99%. आशना you got 100%. कंग्रेचुलेशन। The most shocking result of the day is ईशा। ईशा तुम फेल हो चुकी हो। You were the topper of this class and मैं फेल तो नहीं हो सकती हूँ। फेल हो चुकी हो तुम। Expected नहीं था। मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, बट फेल। While checking I was in shock. The new topper of this class is Ashna. Clap for her. यार ईशा तेरे को ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन आता है कि देखियो जरा। हाँ पूछ ले क्वेश्चन, मुझे आता है। बट एक मिनट तू तो फेल हुई थी ना, इस बार आशना को आता होगा। आशना से यार ज्यादा मैं पूछती पहली हूँ। बारी तो नहीं यार वो टॉपर है ना न्यू। मैंने टॉप ही करा है, तुम लोग ऐसे क्यों इंसल्ट कर रहे हो मेरे को? बट यार मैं भी फेल नहीं हुई ना, मैं तो पास हुई हूँ और तू फेल हो चुकी है, तो इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग। ईशा Yes, बेटा ma'am. जरा अपनी मैथ्स की नोटबुक दिखाना। नोटबुक हमें पास है। अच्छा एक मिनट तुम रहने दो, आशना दिखा दो। आशना बेटा आप दिखाओ। मैं तो भूल गई इस बार ईशा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। आशना दिखाना जरा। इस क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा कौन है ये बताओ। मैम आशना को चूज कर लो, आशना को ले जाओ। पहले तो ईशा टॉपर हुआ करती थी और अब तो आशना हो गई है। मम्मी मैं आ गई। ये क्या देख रही हूँ मैं, तो फेल हो चुकी हूँ। तुम्हारे टीचर का कॉल आया इस था। बार मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी। सो व्हाट, फेल हो गई हो तुम। मुझसे कोई पूछेगा ईशा का रिजल्ट क्या है तो मैं फेल बोलूंगी। मुझे तो लगा था कि मैं घर पे आऊंगी तो आप लोग मुझे बोले कि कोई बात नहीं होता क्या रहता है। होता रहता है? तुम्हारी ट्यूशन की फीस इतनी महंगी है, स्कूल की फीस इतनी महंगी है। पे आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। जब मैं टॉप करती थी तो उसको आप बिल्कुल ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने स्टेटस को मेंटेन करना, लेकिन व्हाट यू हैव डन। सॉरी मम्मी नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे ईशा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे ईशा। हैप्पी बर्थडे बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। आज तो मजे करेंगे। हाँ और मैं बर्थडे में टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरे को लेके जाऊंगी, क्योंकि तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। आज तो मजा आएगा, पूरे स्कूल का राउंड काटेंगे और हर एक क्लास में टॉफी देने जाएगी, ठीक है? वही आज इसका बर्थडे है ना, आज इससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी।
टॉफी मिलेगी ना। क्या पता खुशी खुशी में एक्स्ट्रा दे दे, अच्छे से बात करेगी भाई आज तो टॉफी मिलेगी। ईशा हैप्पी बर्थडे यार, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जानबूझ के मुझसे बात कर रही है, इसको लगा है कि मैं इसको एक्स्ट्रा टॉफी दे दूंगी। अपने बर्थडे के टाइम पे इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे एक दी थी, इसको तो बिल्कुल नहीं देने वाली। इसको लग रहा है प्यार से बात करके टॉफी दूंगी, घंटा दूंगी इसको मैं। ये तो रूड रिप्लाई कर रही है, आज तो इससे बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी। मैम गॉड ब्लेस यू बच्चे, हैप्पी बर्थडे। जाओ डिस्ट्रीब्यूट कर दो यस क्लास मैम, में। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे यार, तू बहुत सही लग रही। ये ले एक टॉफी पकड़ ना, कोई अच्छी नहीं लग रही है, तू नॉर्मली लग रही है। इसको क्या लगा, इसको एक्स्ट्रा दूंगी, घंटा। तेरी बारी है ना, अभी तो तू ये पकड़, और उसके बाद तेरे को जब हम टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे ना, सारी की सारी तेरे को दे दूंगी। उसके बाद ये ले, तुझे पकड़, पता है किसी को एक टॉफी दी है, ये कौन करता है।